रे पोरगियो, तुमको तो अब ये लग रहा होगा कि हम तो अब नंबर 1 टीम बन गए हैं, अब तो हमसे बड़ी कोई टीम ही नहीं है। ये भाई इनके देश में चल रहा होगा आज। यानी कि भाई ये यूएई से मैच जीत के इनको अब लग रहा होगा अब तो हम इंडिया को भी हरा देंगे, अब तो हमने जग जीत लिया, अब तो हमने भाई दुनिया जीत ली। ये भाई लोटा देश की सोच है। और इसी सोच के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं भाई। सबसे पहले तो भाई पूरे दिन से कवर करते हैं हुआ क्या आखिर। मैच में तो आएंगे बाद में, क्योंकि मैच में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उससे पहले जो हुआ उसके ऊपर आते हैं। भाई सबसे पहले तो न्यूज आती है कि ये पोर्गी बॉयकॉट करेंगे आज का मैच यूएई के खिलाफ। ठीक है जी, 6 बजते हैं, ये ग्राउंड के ऊपर नहीं आते हैं। फिर क्या बात चलती है कि भाई आईसीसी और पीसीबी के बीच में एक मीटिंग चल रही है, इमरजेंसी मीटिंग। इमरजेंसी मीटिंग चलती है इनके बीच में। उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है भाई, खबर निकल के ये आती है कि पाकिस्तान ने बोला कि भाई हमारी टीम आज नहीं खेलेगी, हम बॉयकॉट कर रहे हैं मैच। ये लोग होटल में बैठे हुए थे आराम से, वहां की भाई ये फ्री की रोटियां तोड़ रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, फिर एक खबर आती है कि आईसीसी ने ये कहा है इन लोगों से कि अगर आज आज का मैच नहीं खेलते हो तो आपके ऊपर 15 मिलियन का फाइन लगेगा, $15 मिलियन का। फिर ये पोरकी कहते हैं अब्बू 15 मिलियन, इतने पैसे भी होते हैं क्या? ये तो इनका रिएक्शन था। फाइन, इतने तो पैसे भी नहीं देंगे, इतने तो इकोनॉमी भी नहीं है हमारी। तो भाई इनका पूरा देश हिल जाता है ये खबर सुन के। फिर भाई इनके पोरकियों के पीएम का फोन आता है। वो कहता है भाई इनके एसीसी वाले प्रेसिडेंट से, रे जाके चुपचाप क्रिकेट खेल ले। यानी कि यहाँ पे लोन चुकाने के पैसे नहीं है और तू फाइन भरवाएगा हमसे। तो भाई वही चीज देखने को मिलती है। और ये फटाफट से भाई 1 घंटे के अंदर रेडी होके पहुंचते मैदान के ऊपर। 1 घंटा लेट शुरू होता है मैच इनके ड्रामों की वजह से। ये अपने आप को भाई शादी में आया फूफा समझते हैं ये लोग, जो हमेशा किसी भी बात पे नाराज हो जाते हैं। जैसे बच्चे को लॉलीपॉप नहीं मिलती ना, भाई बच्चा नाराज हो जाता है, बच्चा रोने लग जाता है, सेम काम इनके है। यानी कि अब्बू ने हैंडशेक नहीं किया तो ये इतने नाराज हो गए कि ये ड्रामेबाजी शुरू कर दी इन लोगों ने। और भाई मैच रेफरी का एक्चुअली कोई लेना ना देना, इन्होंने मैच रेफरी को लपेट लिया। भाई अगर तुम क्रिकेटिंग रूल में भी देखोगे तो कहीं से भी भाई आईसीसी के रूल्स में भी ये चीज नहीं आती है कि अगर कोई टीम हैंडशेक नहीं करती है तो भाई उस टीम के खिलाफ आप कोई एक्शन लो। मैच रेफरी का भाई कोई मतलब ही नहीं बनता। ये इंडियन टीम की एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी थी, जहां पे उनको हैंडशेक नहीं करना था, वो बहुत अच्छा किया भाई। मैं तो अभी भी कहता हूँ हैंडशेक छोड़ो, इनके तो भाई मुंह भी लगना ना गलत है। और बिल्कुल सही किया इंडियन क्रिकेट टीम ने भाई। और ये हैंडशेक वाली चीज कोई नई नहीं है कि पहली बार हुई है क्रिकेट फील्ड के ऊपर। याद होगा भाई, नेपाल का मैच हो रहा था स्कॉटलैंड से, नेपाल का एक खिलाड़ी था संदीप लमीछाने, उसके ऊपर भाई उस समय केसेस चल रहे थे। किसी भी स्कॉटलैंड के खिलाड़ी ने भाई हैंडशेक नहीं किया था नेपाल के उस खिलाड़ी से। उस समय तो वो कंट्रोवर्सी नहीं हुई। और पीसीबी को इतनी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की पड़ी थी उस समय, बोलते तुम जाके, क्यों नहीं बोले? वही चीज इन लोगों को भाई बस रोना होता है, क्योंकि रोएंगे तो भाई इंडियन व्यूअर्स देखेंगे, इंडियन व्यूअर्स देखेंगे तो पैसे आएंगे। यही है भाई सारा खेल। ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के आसपास ही क्यों ये ड्रामे करते हैं, क्यों ही ये रोना रप्पा करते हैं। कल से ये दोबारा शुरू हो जाएगा, कल से ये फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम तो इंडिया को हरा देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम तो हैंडशेक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अरे तुम्हारी बस की कुछ नहीं है। अब्बू ही तुम्हें यहाँ से बाहर करेगी। आज यूएई ने छोड़ दिया ना तुम्हें, अब्बू ही जिम्मेदारी लेगा अपने बच्चे को बाहर करने की। और यूएई तो से नहीं हुआ, इंडिया ही करेगा। और तुमको बाहर करके तुम्हारा बस्ता पैक करके तुम्हें भेजेगा यहाँ से। और ये होने वाला है। और हम लोग भाई सिर्फ दावे नहीं करते, हम लोग करके दिखाते हैं। तुम लोगों की तरह डे ड्रीमिंग में नहीं जीते। तुम लोगों को तो ये आज मैच जीत के लग रहा होगा तुम तो सीधा मार्स के ऊपर पहुंच गए हो। और तुम्हारे यहाँ कल को ये खबर भी आएगी ना कि पाकिस्तान जीत के बाद सेलिब्रेशन करने मार्स पे चले गए, तुम उसको भी सच मान लोगे। यानी कि इस देश की भाई लोटा सोच देखो कि इनके देश में ये खबर चल रही है कि एसीसी के मोहसिन नकवी ने भाई कर दबा दिया आईसीसी और बीसीसीआई को, लिया है वो उनको अपने घुटनों पे। अबे तुम घुटनों पे लाओगे? तुम कहाँ रहते हो ना, कहाँ पे तुम झूलते रहते हो, वो यहाँ पे बताया नहीं जा सकता। लेकिन हर इंडियन को पता है तुम कहाँ झूलते हो। ये तो तुम्हारी औकात है पोरकियो। बस अब आते हैं भाई मैच के ऊपर।
भाई आईसीसी ने इनको 15 मिलियन का फाइन बोला, 1 घंटे में उतर के आए। एंडी पाइक्रॉफ्ट स्टिल ही इज द मैच रेफरी ऑफ दिस मैच। उन्होंने अभी भी भाई इस मैच के अंदर वो शामिल थे, मैच रेफरी थे वो इस मैच के। फिर ये मैच शुरू होता है भाई, पोर की बल्लेबाजी करने आते हैं एज यूजुअल, उसके ऊपर कुछ नया बात करने को है नहीं। बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हम इंटेंट से खेलेंगे, हम खेलेंगे एग्रेसिव क्रिकेट। उसके नाम पे ही करते हैं लोटा शुरुआत। 6 ओवर में थे इनके 40 रन, जहां पे गिर चुके थे इनके 2 से 3 विकेट। इनका टिकटॉकर साहिब ज्यादा फरहान भिखारी ज्यादा कहीं के 12 गेंद पे ये बनाता है 5 रन। ओपनर 41 का स्ट्राइक रेट। भाई आप इमेजिन कर सकते हो कोई इंडियन क्रिकेटर अगर 12 बॉल 5 रन बना दे। शुभमन गिल का आ रहा है ना भाई ओपनिंग पे, वो 12 बॉल पे जितने 5 रन बना के चला गया ना, भाई साहब पूरे भारतवर्ष के अंदर तहलका मच जाएगा। और इतनी इतनी भाई इतनी खतरनाक बैटिंग करने के बाद ये आदमी पिछले मैच में 44 गेंद में 40 रन बनाने के बाद टीम को भाई लोटा टीम को भाई हरवा देने के बाद इस आदमी ने भाई टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियो लगाई है। आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई शुभमन गिल जैसा हमारा खिलाड़ी अगर वो किसी दिन 44 गेंद में 40 रन बना दे हमारी टीम के लिए, और वो अगले दिन भाई इंस्टा या यूट्यूब पे कुछ पोस्ट कर दे, कि भाई साहब पूरे देश के अंदर आग लग जाएगी। इवन निव्या तक गुस्सा हो जाएंगी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। और ये भाई इन लोगों की मेंटेलिटी है, ये सिर्फ भाई अपनी ही खुशी में खोए रहते हैं। इनको बस ये है, उस बंदे को ये था मैंने बुमराह को 2 छक्के मारे, बस मैं किसी तरीके से व्यूज ले लूं भाई, ये सोच है इनकी। तो मैच में ऐसे ही होता है भाई, सबका इनका भाई सलमान अली आगा कप्तान, इसका स्ट्राइक रेट सुन लो, 27 गेंद पे 20 रन बनाता, 74। कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट, उसकी परिभाषा को बिल्कुल अगर कोई अपोजिट कर रहा है तो वो ये आदमी है। 27 गेंद में 20 रन बना के जाता है, स्ट्राइक रेट होता है इसका 74 का। फकर जमान, इसकी आज ही इतनी तारीफ कर रहे होंगे, क्या रन बनाए इसने, 36 गेंद में 50 रन बना के गया। स्ट्राइक रेट सुन लो इसका 138 का। भाई इंडिया में बेंच पे बैठे खिलाड़ी छोड़ो, जो अभी इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं ना, जो इंडिया की 30 का भी हिस्सा नहीं है, उनका स्ट्राइक रेट से बेटर रहता है, जो नंबर 3 या 4 में बल्लेबाजी करते हो इंडिया के लिए। और उसमें भी इस आदमी ने 3 छक्के लगाए हैं। अगर आप ये 3 छक्के हटा दोगे तो इसके 33 बोले 32 रन बनते हैं। और ये है भाई इनके इंटेंट वाले खिलाड़ी। 36 गेंद में 50 रन तो एक्चुअल पहली बात तो वो भी कम है, और उसमें से तुम 3 छक्के हटा दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं इसकी इनिंग के अंदर। तो एक्चुअल में भाई बल्लेबाजी तो इन्होंने इतनी खराब करी है, इतनी खराब करी है। आखिरी में अगर इनका ये साहिन शाह अफरीदी 14 गेंद पे 29 रन नहीं बनाता तो ये 120 पे ही लिपट जाते। बच गई इस मैच में। अगर ये आखिरी में इसका कैमियो नहीं आता, ये मैच कूटते भाई इस वाला मैच में। बचे हैं लेकिन ज्यादा देर नहीं बचेंगे, क्योंकि भाई इनकी आदत है, जब तक ये अब्बू से जरीर होके नहीं जाएंगे इनको सुकून नहीं मिलेगा। जो भी ये बंदा वीडियो देख रहा है, भाई आप लोगों से उम्मीद करूंगा एक ही चीज की, कि भाई कमेंट के अंदर 2 शब्द कह के जाना। और आने वाले मैच में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, जो कि भाई कितना भी कितनी भी इसके ऊपर हम 4 बातें कह लें, लेकिन ये मैच होके ही रहेगा। और हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इन पोरकियों को कूट काट के अच्छे से इनका बस्ता पैक करके इनको घर भेजने की। कितना एग्री करते हो आप कमेंट करके मुझे बता देना। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर लेना लाइक। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया, 1 महीना हुआ है मात्र यूट्यूब के ऊपर और 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए आज। बहुत यानी कहते हैं ना समुंदर में बूंद के बराबर है, लेकिन इस बूंद को भी इंजॉय करना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को कि इतना सपोर्ट किया आपने, इतने सारे व्यूज दिए। मेरे को नहीं पता था कि भाई इतने व्यूज आ सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, वो भी इतनी जल्दी। लेकिन आप लोगों की सहमति से ये हुआ है। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो बस व्यूज के साथ साथ भाई बस चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाया करो। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए आज भी। धन्यवाद आप लोगों का।